जैसे दरवाजे पर पहुंचा, द्वार पर पहुंचा, आंगन में बहुत सारी गायें बंधी हैं और उन गायों के पीछे कृष्ण बलराम बैठे हैं। कन्हैया ने पीले वस्त्र धारण किए हैं, बलराम जी ने नीले वस्त्र धारण किए हैं। बड़ा ही सुंदर भेष है भगवान का। जैसे द्वार पर अक्रूर पहुंचा, अक्रूर तो बहुत प्रसन्न हो गया, उसके आंखों में अश्रुधारा बहने। जैसे भगवान का दर्शन किया, बहुत गदगद हो गया। मैं आज धन्य हो गया, आज भगवान के दर्शन हो गए। धीरे धीरे रथ से नीचे उतरे, द्वार पर पहुंचे, भीतर जाने लगे। गौशाले में देखे गैया बछड़े बहुत सारे, उनके छोड़ पर उनके पीछे कृष्ण बलराम बैठे हैं। धन्य हो गया आज। मन ही मन में क्या बोल रहे हैं? ददर्श कृष्णं रामं च ब्रजे गोदोहनं गतो पीति नीलांबरधरो सरदम बुभुरेक्षणो। मन ही मन में बहुत प्रसन्न होने लगा, गदगद होने लगा। आज मुझे भगवान के दर्शन हो गए। जैसे नंद बाबा ने देखा हमारे घर में कोई मेहमान आए हैं, अतिथि आए हैं, तो द्वार पर गए, उनका सत्कार किया, स्वागत किया, उनको भीतर ले गए, आसन पर बिठाया। फिर बाहर से कृष्ण बलराम भी पहुंचे कि कोई हमारे घर पर आए हैं, बेटा इनको प्रणाम करो। कृष्ण बलराम ने प्रणाम किया, कहा बेटा पानी लियाओ, परात लियाओ और इनके चरण धोने हैं, ये हमारे अतिथि हैं। कृष्ण बलराम ने जैसे पानी परात लाई और उनके चरण धुले, प्रणाम किया और अक्रूर जी ने कृष्ण और बलराम को गले लगाया। प्रणाम किया तो कैसा किया? आजकल हम लोगों ने प्रणाम करना भी छोड़ भी दिया और भूल भी गए। यहां इन्होंने प्रणाम कैसे किया? अब तो हम दूर से एक गोड्डे पे हाथ लगा लेते, दूर से। लेकिन प्रणाम की विधि क्या है? यहां कृष्ण बलराम ने अक्रूर जी को कैसे प्रणाम किया? पपात चरणो पांते दंडवद राम कृष्णयो रथातोर्णमवलुत्या सोक्रूरास्नेहव्युवला। कैसे प्रणाम किया? पपाता चरणों पांते, दंडवद, दंडे की भांति जमीन पर गिर पड़े। भगवान अक्रूर को प्रणाम किया, बड़े प्रसन्न हुए और बहुत आनंदित होने गले लगाया और बाबा जी उनके साथ वार्ता करने लगे। कृष्ण बलराम जाओ तुम गैयों के साथ में रहो। नंद बाबा ने पूछा आप कहाँ से आए हैं, कौन हैं? बाबा जी मैं मथुरा से आया हूँ, जो हमारे राजा हैं कंस, मैं उनका दूत हूँ। अरे राजा ठीक है? हाँ हाँ ठीक है। आप उस राज्य में रहते हैं, आपको कोई परेशानी तो नहीं होती है? वो तो बड़े निष्ठुर स्वभाव के हैं, वो तो किसी पर दया भी नहीं करते। आपको परेशानी तो नहीं है? ना ना ना, हमारे राजा स्वामी हैं, हमें कोई परेशानी नहीं है। जैसे श्री कृष्ण बलराम को देखता रहता है एक छोड़ से, तो इसके आंखों में अस्त्रपात होने लगता है। मन ही मन में कल्पना करने लगा है कि कल सुबह मैं जब इनको ले जाऊं रथ पर, तो कहां इनको बिठाऊं? ये रथ चलाएं बच्चे या ये पीछे बैठ जाएंगे? नहीं बैठेंगे। इनके साथ में कौन कौन जाएगा? रात में खूब वार्ता हुई। माँ यशोदा बात सुन रही है कि किस राजा का निमंत्रण आया है मेरे बालकों के लिए और ये कहीं यज्ञ में जाएंगे। जैसे माँ सुन रही है तो माँ के आंखों में अश्रुधारा बहने लगी। कल मेरे लाला मेरे से दूर जाएंगे, पहली बार आज। और जब माँ से बच्चा दूर होता है, माँ जी का स्वभाव है, माँ का स्वभाव है आंखों में आंसू की धारा बहने। माँ यशोदा एक छोड़ पर बैठी है, माँ के आंखों में अश्रुधारा बह रही है। रात में खूब वार्ता हुई।
कृष्ण बलराम भी बैठे। कृष्ण ने कहा, चाचा जी, अक्रूर जी, जो देवकी वसुदेव हैं वहां पर कारागार जेल में, वो मेरी माता पिता हैं और उनको मेरे कारण से कष्ट हो रहा है, पीड़ा हो रही है। चाचा जी, जरूर हम कभी मथुरा आएंगे और उनके कष्टों को मैं दूर करूंगा। सुबह हुई, सुबह पता लगा कृष्ण बलराम को, ये तो हमें लेने आए हैं और आज ही हमें मथुरा जाना है। बहुत प्रसन्न हुए और सुबह भगवान को माँ यशोदा सजा रही है, कृष्ण बलराम सुंदर सजने लगे। सारी गोपियों को पता लगा, गांव में पता लगा कि जो ये प्राण हैं हमारे कृष्ण बलराम, आज हमें छोड़ करके मथुरा की ओर जाएंगे। चारों तरफ खड़ी हो जाती है। हमने सुना इसका नाम अक्रूर है, लेकिन ये अक्रूर नहीं, ये तो क्रूर है। अक्रूर होता तो ये हम पर दया करता है, ये तो क्रोधी है जो हमसे भगवान को अलग कर रहा है। ये इसको दया नहीं आती, हम इसके बिना एक पल भी नहीं रहते। सुबह जैसे प्रातः काल भगवान सूर्य उदय हुए, अक्रूर ने नंद बाबा यशोदा को प्रणाम किया और कृष्ण बलराम तैयार हैं। धीरे धीरे भगवान बाहर की ओर बढ़ते हैं और धीरे धीरे रथ पर बैठ गए। नंद बाबा ने करे, ग्वाल वालों, कुछ यहाँ से भेंट उपहार दो। दूध दही माखन उस रथ पर रख दिया है और धीरे धीरे अब रथ पर चाबुक मारता है घोड़ों पर और घोड़े धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं। गोपियां चारों तरफ खड़ी होती है, आगे रास्ते पर लेट जाती है, कृष्ण हमसे दूर न जाओ। कन्हैया, पहले भी आप अंतर्ध्यान हुए थे, लेकिन हमने रोना प्रारंभ किया, आप तुरंत आ गए थे। कन्हैया, आप दूर न जाओ, वहां वो दुष्ट राजा कंस है, वो आपको मार डालेगा, वहां न जाओ। लेकिन कृष्ण बलराम तो रथ पर बैठ गए। धीरे धीरे रथ आगे बढ़ने लगा है। बहुत दूर रथ पहुंच गया। कृष्ण बलराम ने पीछे तक भी नहीं देखा। जहां आगे ध्वजा दिख रही, झंडा दिख रहा है, पताका दिख रही, गोपियों ने देखा। कभी तो कन्हैया पीछे देखेगा, लेकिन भगवान ने बिल्कुल भी पीछे नहीं देखा। गोपियों, मैं जरूर तुम्हारे पास आऊंगा, मैं तुम्हारा मन हूं, मैं तुम्हारी आत्मा हूं, मैं तुमसे अलग नहीं हूं। गोपियां सारी रास्ते में बैठ जाती, कोई खेतों में बैठ गई। कन्हैया, हम तो तेरे द्वार खड़े हैं, क्यों हमसे दूर जा रहे हैं? कन्हैया, हमने तो केवल ये मन तुम्हें चढ़ा दिया है, ये आंखें तुम्हें समर्पित कर दी है, ये कुछ और देखती नहीं। अब कन्हैया, हम कुछ भी देखते हैं, वहां तुम ही तुम दिखते हैं, अब हम क्या करें? तेरी आँखियाँ है जादू भरी, बिहारी जी में कब से खड़ी। तेरी आँखियाँ है जादू भरी, बिहारी जी में कब से खड़ी। तेरी द्वार पड़ी भरी, बिहारी जी में कब से खड़ी। तेरी अखियाँ है जादू भरी, बिहारी जी मैं कब से खड़ी। मैं तो तेरे ही द्वार पड़ी हो, तेरे ही द्वार पड़ी, बिहारी जी मैं कब से खड़ी। तेरी अखियाँ है जादू भरी, बिहारी जी मैं कब से खड़ी। सारी गोपियां बिलक बिलक करके रो रही। कन्हैया, आप कहाँ जा रहे हैं? बहुत इन आंखों को कुछ और दिखता नहीं, बस आप ही आप हैं। प्रभु कृपा करो, आप वापस आ जाओ, एक पल हमारी तरफ देख लो प्रभु। लेकिन ये भगवान की लीला है, भगवान अपने रथ पर बैठकर के मथुरा की ओर जा रहे हैं।
टोना। सुन ले मेरे श्याम सलोना, सुन लो मेरे श्याम सलोना। तुमने ही मुझे पर दिया टोना, तुमने ही मुझ पर कर दिया टोना, कर दिया टोना। मेरी अखियाँ है तुमसे लड़ी हो, मेरी अखियाँ है तुमसे लड़ी। बिहारी जी मैं कब से खड़ी, तेरी अखियाँ है जादू भरी। बिहारी जी मैं कब से खड़ी, मैं तो तेरे ही द्वार पड़ी हो, तेरे ही द्वार पड़ी। बिहारी जी मैं कब से खड़ी, तेरी अखियाँ है जादू भरी। बिहारी जी मैं कब से खड़ी। हाथ उठा करके जरूर उस प्रभु को याद कीजिएगा, वही एक अपना है और सब पराये हैं। बस इसको जरूर भजिएगा, जरूर ध्यान दीजिएगा। ठाकुर और न पाया, तुम सा ठाकुर और न पाया, तुम सा ठाकुर और न पाया। तुमसे मैंने नेहा लगाया, तुम सा ठाकुर और न पाया। तुमसे ही मैंने नेहा लगाया, तुमसे ही मैंने नेहा लगाया, नेहा लगाया। मैं तो तेरे द्वार पड़ी हूँ, मैं तो तेरे द्वार पड़ी। बिहारी जी मैं कब से खड़ी, तेरी अखियाँ है जादू भरी। बिहारी जी मैं कब से खड़ी, तेरी अखियाँ है जादू भरी। बिहारी जी मैं कब से खड़ी। कृपा करो हरि दास के स्वामी, बांके बिहारी अंतर्यामी। कृपा करो हरि दास के स्वामी, बांके बिहारी अंतर्यामी, अंतर्यामी। टूटे ना तुमसे लड़ी, बिहारी जी
तेरी टूटे न तुम से लड़ी, बिहारी जी मैं कब से कड़ी। तेरी अखियाँ हैं जादू भरी, बिहारी मैं तो कब से खड़ी। तेरी अखियाँ है जादू भरी, बिहारी जी मैं कब से खड़ी। तेरी अखियाँ हैं जादू भरी, बिहारी मैं तो कब से खड़ी। तेरी अखियाँ है जादू भरी, बिहारी जी मैं कब से खड़ी। बिहारी जी मैं कब से खड़ी। सारी गोपियां जोर जोर से फूट फूट करके रो रही है। कन्हैया एक पल भी पीछे की तरफ देख लीजिए, लेकिन कन्हैया रथ पर बैठे आगे की तरफ बढ़ने लगे। आज भगवान मथुरा की ओर प्रस्थान कर रहे हैं, अर्ध मार्ग पर पहुंच गए हैं। अर्ध रास्ते में आधे मार्ग में कृष्ण बलराम को अक्रूर को यमुना मिली। अक्रूर जी ने कहा, कन्हैया बलराम, मेरी इच्छा है कि ये नदी जो यमुना है इसमें मैं स्नान करूं। कृष्ण बलराम को रथ पर बिठाया, दोनों रथ पर बैठे हैं। अक्रूर जी यमुना में गए और जैसे डुबकी लगाई, पानी के भीतर जैसे अपने शरीर को ले गए, तो उसने पानी के भीतर कृष्ण बलराम देखे। उसने देखा ये बालक मैंने रथ पर बिठाए हैं, ये पानी में कब आए हैं। बाहर देखा कृष्ण बलराम बैठे हैं, और पानी में देखा कृष्ण बलराम। समझ गया ये कोई सामान्य बालक नहीं है। बाहर आया स्नान करके, रथ के नीचे जो माटी है उसने अपने माथे पर लगा, धन्य हो, ये तो साक्षात परब्रह्म है। और धन्य है आज मथुरा के भाग्य, आज मथुरा के लोगों का भाग्य खुल गया। ऐसे जो कृष्ण बलराम आज मथुरा में पहुंचेंगे, मथुरा वासी को धन्य समझना है। ये कृष्ण बलराम को देखने से व्यक्ति को जीवन शांति मिलती है, और इनका दर्शन हो जाए जीव को, उनका कल्याण हो जाए। मन ही मन में अनेक प्रकार के विचार कर रहे हैं, जैसे मथुरा में पहुंचेंगे तो मथुरा के लोग भगवान का क्या क्या करेंगे। जैसी जिसकी भावना होगी, माताएं तो उनको बालक समझेगी, छोटे छोटे बालक उनको मित्र समझेंगे। अलग अलग भावना से वो भगवान को देखेंगे। कितना आनंद होगा जब मेरे कृष्ण बलराम मथुरा में पहुंचे। धीरे धीरे यमुना में स्नान किया, भगवान को रथ पर बिठाया और धीरे धीरे गांव की ओर बढ़ने लगे। जैसे भगवान मथुरा में पहुंचे, सारे लोग खड़े हो गए और भगवान का स्वागत कर रहे हैं। चारों तरफ से भगवान का स्वागत हो रहा है। सारे गांव के लोग रास्तों में खड़े हो गए। मार्गे ग्रामा जना राज तत्र तत्रोपसंगता वसुदेव सुतो वीक्षा प्रेता दृष्टिं न चाददु। सारे गांव के लोग रास्ते में आ गए हैं स्वागत सत्कार के लिए। कृष्ण बलराम ने कहा, चाचा जी, अक्रूर जी, अब हम चाहते हैं कि आपने हमें मथुरा पहुंचा दिया है, हम चाहते हैं कि हम थोड़ा मथुरा को देखें। चाचा जी आप घर चले जाओ। अक्रूर जी ने कहा, नहीं कन्हैया, अब ऐसा नहीं हो सकता। मेरा जो मन है वो आप पर लग गया है, मैं एक पल भी आपके बिना नहीं रह सकता। भगवान ने कहा, ना ना जाओ, हम थोड़ी देर यहाँ घूमेंगे और आप चले जाइए। लेकिन अक्रूर भगवान को नहीं छोड़ते हैं। धीरे धीरे उस यज्ञ में पहुंच गए भगवान। वहां बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े बलशाली सारे चारों तरफ बैठे। सबने जो जिस भावना से भगवान को देख रहा है, भगवान को वैसे दिख रहे हैं। जो माताएं वो बच्चे देख रहे हैं, जो शत्रु हैं वो उनको विकराल रूप में देख रहे हैं। भगवान वहां पहुंचे, भैया को इशारा किया, बलराम उठा लो ये धनुष। बलराम ने कहा, उठाओ। दूसरे रास्ते से जैसे सुना कि यज्ञ हो रहा है, तो उनके जो बाबा हैं नंद जी, वो कुछ ग्वालों को लेकर मथुरा में पहुंच गए। मथुरा में पहुंचे, पता है उन्हें कि वहां शत्रु कंस रहता है, ये इनको मरवा देंगे। और वहां सब पहुंच गए, बाबा को प्रणाम किया। तुरंत कन्हैया ने वो धनुष उठाया और वो खंडित हो गया, वो भंजन हो गया। जब वो टूटा, उसका जोर का शब्द हुआ और कंस के दरबार में, कंस के कानों में आवाज गई।
कंस ने कहा, रे दूतों, तुम उन बालकों को पकड़ो, उनको मार डालो। किसने वो धनुष को तोड़ा? कहा छोटा सा जो बालक कन्हैया है उसने उठा, उसने तोड़ दिया। कंस ने कहा, मेरा जो महल है, जो राज दरबार है, इसके चारों तरफ सैनिक खड़े कर दो। जितने भी मेरे सैनिक हैं, सल तुसल चाणूर मुष्टिक कुबलय नाम का एक हाथी है, इनको चारों तरफ खड़ा कर दो, वो कहीं यहां ना आ पाए। सब लोग इकट्ठे हो जाओ और उसको मारो। वहां धनुष भंजन हो गया। भगवान कहते हैं, नंद बाबा जी, बलराम भैया जी, हम ऐसा करते हैं, मथुरा आए हैं, थोड़ा सा मामा जी को मिल आते हैं। और वहां से मामा जी की तरफ जाने लगे। धीरे धीरे सारे कुछ ग्वाल भी मिल गए, नंद बाबा भी आ गए और बाबा के वो मामा के दरबार की ओर प्रस्थान किया। कन्हैया ने देखा ये राजधानी है मथुरा, और मेरे साथ जो ग्वाल बाल हैं ये गांव के लोग हैं, इन्होंने पुराने से वस्त्र पहने हैं, इनको क्या करूं, ये तो राजधानी है? जैसे यहां ना अगर शिमला के लोग आते तो क्या बोलते हैं आप लोग उनको? सच बोलना, क्या बोलते हैं? पहाड़ी तो नहीं बोलते हैं। और वो यहां वालों को बोलते हैं। कहा यहां राजधानी में सब लोग हमारी हंसी करेंगे कि ये ग्वाल बाल कहां से आए हैं। और रास्ते में जा रहे थे, उनको एक दर्जी दिखा, क्षमा चाहता, एक धोबी दिखा। धोबी के पास सुंदर से कपड़े हैं और वो उन कपड़ों को कहां ले जा रहे हैं? दरबार में। भगवान ने उससे निवेदन किया, हे रजक भाई, ये धोबी भैया, ये कपड़े आप हमें दे दो। मेरे साथ कुछ गांव के ग्वाल बाल आए हैं और इन्होंने पुराने फटे हुए वस्त्र हैं, ये धारण कर लेंगे, क्योंकि राजधानी में तो सब धनाढ्य लोग रहते हैं, अच्छे लोग रहते हैं और सब लोग हंसी करेंगे। उसने कहा, जानते हो तुम ग्वाल बाल हो? कहां से आए हो? और वो क्या बोल रहे हैं, देखना क्या बोल रहे हैं। ईदृशाने विवासांसि नित्यम गिरिवने चरा। गिरिवने चरा, ये भी उनको पहाड़ी बोल रहे हैं। कहां से आए हैं तुम पहाड़ी जंगली? तुम इन कपड़ों को पहनेंगे, ये तो राजा के कपड़े हैं। भगवान को थोड़ा सा गुस्सा आने लगा, अच्छा हमें पहाड़ी बोल। भगवान ने जोर से उसके गाल पर दिया एक तमाचा और पतित हो गया, उसका उद्धार हो गया। वो कपड़े लिए भगवान ने, सब ग्वाल बालों को पहना दिए। राजा के इतने बड़े बड़े कुर्ते, धोतियां, ग्वाल बाल छोटे छोटे। जिसने कुर्ते पहने हैं उसको फिर पैजामे की जरूरत नहीं, बड़े बड़े कुर्ते। अब क्या होगा, ये तो पहले से बुरे लग रहे हैं, पहले तो ठीक थे। आगे हल्ला हो गया, कुछ गांव के लोग आए हैं, उन्होंने राजा का धोबी को मार दिया है। दर्जी था आगे, उससे निवेदन किया, दर्जी इन कपड़ों को ठीक कर दो। और वो दर्जी कपड़े ठीक करता है और ग्वाल बाल सुंदर सजने लगते हैं। दर्जी को वरदान दिया कि जा, तेरे जीवन में हमेशा पैसा रहेगा। धोबी को कहा, जाओ तुम हमेशा गरीब रहो। अब भगवान ग्वाल बालों ने सुंदर कपड़े पहन लिए, सज गए, आगे की तरफ जाने। आगे एक माली मिला सुदामना नाम का, उसके हाथों में फूलों की माला है। भगवान उससे निवेदन करते हैं कि ये माला आप कहाँ ले जा रहे हैं? उसने कहा, मैं राजा के दरबार में ले जा रहा हूँ। कहा, एक माला आप हमें दे दीजिए। उसने जैसे भगवान की तरफ देखा, भगवान इतने आकर्षित हैं, बहुत दिव्य सुंदर हैं। उसने तुरंत एक माला ली और भगवान को प्रदान कर दी। उसने कहा कि मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूं। माली ने, भगवान ने कहा, जाओ मैं तुम्हारे घर जरूर आऊंगा, तुम्हारे दर्शन जरूर होंगे। अब और आगे बढ़े, आगे एक मां मिली उनको, वो 3 जगह से टीडी, जिसको यहां कुब्जा बोलते हैं, त्रिविक्रमा। सारे गांव के लोग इसको क्या कहते हैं? कुबड़ी है। जैसे भगवान ने देखा, उसके हाथ में क्या था? चंदन था, सुगंधित केशर। सब उसको कुबड़ी कहते हैं। भगवान ने कहा, अरे सुंदरी, हे माता। उसने कहा, सब मजाक तो नहीं कर रहे? सब मुझे कुबड़ी कहते हैं, सुंदरी बोलने वाला कौन है? कहा, मैया मैं आपको सुंदरी देख रहा हूं। आपके हाथ में चंदन है? हाँ हाँ चंदन है। उसने भगवान की तरफ देखा, ये बड़ा सुंदर बालक है। मैया एक काम करो, थोड़ा सा तिलक लगा लीजिए आप। और उसने कहा, हाँ पक्का। और तिलक लगाने लगी भगवान को, लेकिन भगवान के माथे तक नहीं पहुंच पाए। कन्हैया ने क्या होगा अब?
ग्वाल बाल साथ में। बाबा जी ने कहा चुप रहो कन्हैया, तुमने धोबी मार दिया और इस पर भी छेड़छाड़ करोगे तो पिटाई होगी बेटा। भगवान ने कहा नहीं, मैं तो सबको ठीक करने आया हूं। मैया के एक पैर पर अपना पैर रखा, ठोडी पर हाथ दिया और जोर का झटका दिया और कुब्जा ने भगवान को तिलक कर दिया। वो सुंदर हो गई। बोले बाल कृष्ण भगवान की जय। भगवान सुंदर सज गए, माला पड़ गई, तिलक हो गया। धीरे धीरे आगे जाने लगी। उस कुब्जा ने कहा प्रभु आप मेरे घर चलो। कहा जरूर तुम्हारे घर आऊंगा, मैं पहले मामा जी को मिला। आगे बढ़े, मामा के दरबार पर पहुंच गए। द्वार पर उसने 4 सैनिक रखे हैं, सल तो सल, चाणूर मुष्टिक, बड़े बलशाली हैं। उनसे निवेदन किया हमें मामा जी को मिलना है, हमें भीतर जाने दो। लेकिन उसने भीतर नहीं जाने दिया। कन्हैया ने कहा बलराम जी क्या करना पड़ेगा। दोनों भाइयों ने सल तो सल, चाणूर मुष्टिक इनसे युद्ध किया, इनको समाप्त कर दिया। एक हाथी है कुबलई नाम का, उसको उसने मदिरा पिलाई है, शराब पिला रखी है। वो भगवान को मारने के लिए दौड़ता है। भगवान उसकी सूंड, कन्हैया उसकी, बलराम पूंछ पकड़ते हैं, उसको जमीन पर पटक देते हैं, उसका भी उद्धार हो जाता है। कंस वो अंदर से आवाज लगा रहे, हे दूतों, हे सैनिकों, इनको पकड़ो, इनको मार डालो। लेकिन अब कोई भी साथ नहीं देता। कन्हैया झट से मामा के गद्दी के पास गए। मामा जी ठीक हैं, प्रणाम। जैसे मामा जी के पास पहुंचे, मामा जी तो बिलकने लगे। मामा जी खड़े हो गए, कन्हैया के ऊपर तलवार मारना चाहते हैं। कन्हैया ने झट से उनके बाल पकड़े। याद है मामा जी, जब आप माँ को छोड़ने, देवकी को छोड़ने जा रहे थे, आकाशवाणी हुई और आपने माँ के बाल खींचे थे, कितना दर्द होता है। याद है, छीना झपटी होने लगी और कंस गद्दी से नीचे गिर गया। भगवान ने छलांग लगा इसके ऊपर और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। बाल कृष्ण भगवान की जय। एक बार थोड़ा जयकारा है। बाल कृष्ण भगवान की जय। थोड़ा जयकारा जरूर है। ज्वाला मैया की। तो यहां भगवान ने कंस का उद्धार कर दिया। उनकी 2 जो पत्नियां हैं, आस्ती और प्राप्ति, वो परेशान होने लगी। वो अपने पिता के घर में गई। उनके पिता का नाम है जरासंध। कहा पिताश्री, जो नंद बाबा के 2 बालक हैं कृष्ण बलराम, उन्होंने मेरे पति को मार दिया है। और पिताश्री अब हम कहाँ जाएं, क्या करें। वो अपने पिता के घर में रहे कुछ समय तक। यहाँ जैसे कंस का उद्धार किया भगवान ने, सबसे पहले भगवान जेल में गए, कारागार में गए। देवकी वसुदेव जो बंद हैं उनको मुक्त किया। आज भगवान 11 साल के हो गए, 11 साल 15 दिन के, और भगवान अपने देवकी और वसुदेव माँ को मिले। बहुत माँ आह्लादित होती है। देवकी माँ ने कन्हैया को अपने छाती पर चिपकाया, बहुत फूट फूट करके रोने लगे। बेटा तुम अभी तक कहाँ रहे, कहाँ थे कन्हैया तुम। कन्हैया ने कहा नंद बाबा को, बाबा जी अब आप गोकुल की तरफ जाओ, मैं कुछ समय यही मथुरा में रहूंगा, आप वापस चले जाओ। बेटा यशोदा तुम्हें बहुत याद करती है, तुम्हारी गोपियां तुम्हें बहुत याद करती है। बेटा लाला जरूर घर वापस आना। यहां भगवान अब 11 वर्ष के हो गए। देवकी वसुदेव बहुत प्रसन्न हुई, अपने नाना को यहाँ का राजा बनाया। और बाबा श्री ने सबसे पहले कन्हैया का क्या किया, संस्कार किया। आज भगवान का जनेऊ संस्कार किया, यज्ञोपवीत पहनाया। ध्यान रखना, जनेऊ जरूर पहनाना बच्चों को है। हमारे यजमान जी तो पहन रहे हैं, पहनना चाहिए। उससे क्या होता है, जो पुरुष वर्ग है, अब तो सब ध्यान रखना। संस्कार क्या है, विधि, समझ रहे हैं। संस्कार को कहते हैं विधि, एक सिस्टम। मानो आप दाल बनाते हैं, जानकारी नहीं होगी, सिस्टम से नहीं बनेगी, दाल कच्ची रहेगी तो कोई खाएगा नहीं खाएगा। उसको भली भांति पकाओगे तो पक जाएगी तो उसको सब खाएगा। संस्कारवान बच्चा होगा, उसको सब ग्रहण करेंगे, उसको सब अपना लेंगे। और संस्कार विहीन बच्चा होगा, उसको कोई अपनाएगा नहीं। ये यज्ञोपवीत, इसको संस्कृत में क्या कहते हैं, उपनयन संस्कार। उपमनी होता है नजदीक और नयन मणि आंख। आप लोग रखते हैं ना व्रत। दूसरा क्या होता है जिसमें भूखे रहते हैं, आप जिसमें भूखे रहते हैं आप उसको व्रत बोलते हैं। ध्यान से समझ।
लेकिन एक चीज और होती है जिसको क्या कहते हैं, उपवास। व्रत किसे कहते हैं ध्यान से समझना, हम लोग कभी कभी भ्रमित रहते हैं। व्रत कहते हैं जिसमें आचरण शुद्ध होता है, खाने का प्रतिबंध नहीं है उसमें, व्रत में ध्यान रखना। कोई ऐसी वस्तु न खाना जिससे आपको आलस आए, जिससे आपको गुस्सा आए, प्रमाद हो, ऐसी चीज नहीं खानी चाहिए। व्रत का समझ रहे हैं आप? जिस दिन आपका व्रत होता है उस दिन आपका दिन अच्छा होता है, उस दिन आप झगड़ा भी नहीं करते हैं, सांझ को देखेंगे, कल देखोगे, बस आज तो व्रत का मतलब है कि दिन सही रखना, दिन को ठीक करना। और उपवास का मतलब होता है उपमनी, नजदीक, वासमनी जाना। जैसे आज आपने भगवान के लिए व्रत रखा है, कृष्ण के लिए, तो कृष्ण के नजदीक जाकर के उसकी पूजा करना, उसका चिंतन करना। आपने नवरात्र के व्रत रखे हैं, ज्वाला जी जाना या मैया के दरबार में जाना, मैया का पूजन करना, चिंतन करना और कन्याओं का पूजन करना, ये उपवास। यहां भगवान का जिन्हें संस्कार किया 11 वर्ष के हो गए हैं, ब्राह्मण बालकों का 8 वर्ष में है, क्षत्रियों का 11 वर्ष में, और जो हमारे वैश्य भाई बनिया लोग हैं उनका 12 वर्ष में जनेऊ संस्कार होना चाहिए। जनेऊ संस्कार किया, इनको सबसे पहले कहां भेजा? गुरुकुल में शिक्षा के सांदीपनी गुरु के यहाँ भेजा। वहां भगवान 64 दिन रहते हैं। 64 दिन में सारा जितना भी ज्ञान था वो भगवान ने सब ग्रहण कर लिया, जितनी भी विद्याएं सब भगवान ने ग्रहण कर दी। वहां रहते हैं, गुरुजी से निवेदन करते हैं, गुरुदेव आपने हमें शिक्षा दी और इसकी हम गुरु दक्षिणा आपको क्या दें? गुरुदेव ने कहा नहीं नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए, आपने ज्ञान ले लिया है तो यही हमारी दक्षिणा है। भगवान बार बार निवेदन करते हैं और उन्होंने कहा कि यदि तुम देना चाहते हैं, गुरु माता ने कहा मेरा एक बेटा था, वो समुद्र में डूब गया था और तुम यदि कृपा करते हो उस बेटे को वापस दे दो। भगवान तुरंत समुद्र के तट पर जाते हैं, समुद्र में छलांग लगाते हैं। वहां एक राक्षस है शंखचूड़ नाम, वो भगवान को निगलना चाहता है। भगवान उसको पकड़ते हैं, उसको मार देते हैं, उसका कल्याण कर देते हैं और उसका जो बाहर का कवच था, हड्डी थी, उसको अपने पास लाते हैं। वो क्या है? शंख। वहां नहीं मिले गुरुपुत्र और उस शंख को बजाते हुए भगवान यमलोक को गए। धर्मराज जी खड़े हुए भगवान के चरणों में गिरते हैं, कहा यहाँ गुरुदेव का पुत्र आया है जो कई वर्षों पहले समुद्र में डूब गया था। यमराज जी तुरंत उसको प्रकट करते हैं और भगवान को दे देते हैं और भगवान उसको अपने गुरुदेव को दे देते हैं। सदगुरुदेव भगवान की जय। यहाँ भगवान ने बहुत उत्तम शिक्षा ग्रहण की है। ध्यान रखना, अपने बच्चों को जरूर संस्कृत पढ़ाना, ठीक है? अभी आपने सुना है, अध्यात्म में जरूर बच्चों को लगाना। यदि जीवन में चाहते हैं कि आपकी सेवा हो, आपको मानने वाला हो, अपने देवताओं को, पितरों को, गांव को मानने वाला हो, जरूर उसको अध्यात्म संस्कृत जरूर पढ़ाना। क्योंकि आजकल की जो पढ़ाई है वो कैसी है? जैसे ये माला है ना प्लास्टिक में, या जैसे गमले हैं, दिखने के बहुत सुंदर हैं लेकिन उसमें खुशबू नहीं है, सुगंध नहीं है उसमें। पहले 5 बड़े लोग होते थे और कितना आत्मज्ञान, क्या ज्ञान। पहले तो पढ़ाई भी होती थी स्कूलों में, हमने पढ़ा। पहले पहले क्या पढ़ाते थे बच्चों को? गा से बोलो। पहले पहले गणेश पढ़ाते थे, गा से गणेश। थोड़ा सरकार ने प्रगति की, उसके बाद क्या हुआ? गा से तब गमला आ गया था। और अब क्या पढ़ाते हैं? गा से बोलो जी। अब गा से गधा पढ़ाते हैं। क्योंकि आजकल की जो पढ़ाई, ध्यान रखना, ठीक है पढ़ना चाहिए लेकिन उसमें कोई गुण नहीं है। क्या लिखा है? साक्षरा विपरीता राक्षसा भवंती। पढ़े लिखे को क्या कहते हैं? क्या बोलते हैं हिंदी में पढ़े लिखे को? साक्षर। इसको उल्टा करना क्या होता है? राक्षस। आजकल के जो पढ़े लिखे, जो अपने आप को विद्युत समझते हैं, लेकिन ध्यान रखना, जिसके जीवन में अध्यात्म नहीं होगा, संस्कार नहीं होगा, तो वो विद्या, वो बुद्धि उसको नीचे की ओर धकेलती।
वही तो आजकल जो देश को नुकसान देते हैं या समाज में जो विकृति लाते हैं वो आजकल की शिक्षा है। वो राक्षसी काम करते हैं बैंकों को लूटना, फोन कर रहे हैं, बस OTP आया, पैसे साफ। उसके जीवन में अध्यात्म होगा, कथा संस्कार होगा, ऐसे काम नहीं करते। यहां भगवान ने जितनी भी शिक्षाएं थी, जितनी भी कलाएं हैं, सारे भगवान ने ग्रहण की और भगवान अपने मथुरा की ओर वापस आने लगे। यहाँ आज बड़े भगवान बड़े प्रसन्न हैं। जैसे मार्ग में आए तो उनको एक मित्र मिला जिसका नाम है उद्धव। ये भगवान बृहस्पति के शिष्य हैं, उनको मिले। ये बहुत ज्ञानी हैं, लेकिन ज्ञानी हैं लेकिन इनके भीतर भक्ति नहीं है। समझ रहे हैं आप लोग? जैसे आप लोग आरती करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? जैसे आप अपने घरों में जोत देते हैं, वो क्या है? वो भक्ति है। लेकिन कैसी जलानी चाहिए, कब जलाना चाहिए, आरती घुमानी कैसी घुमानी चाहिए, उसको क्या कहते हैं? ज्ञान। कपड़े पहनने, भोजन करना है तो भक्ति, क्या पेट भरना है, लेकिन सिस्टम से करोगे जिससे आप स्वस्थ रहेंगे तो वो ज्ञान है, वो विधि है। उद्धव को ज्ञान बहुत है, भक्ति नहीं है। भक्ति के बिना जीव मानव अंधा है, और जिसके जीवन में भक्ति है, ज्ञान नहीं है, वो गूंगे के समान है। उद्धव जी को मिले, उद्धव जी का देखा इनके भीतर ज्ञान बहुत है। उद्धव जी तुम क्या करो, मेरे गोकुल की तरफ जाओ, मेरी यशोदा माँ वहां इंतजार में है, मेरी गोप गोपियां मेरी प्रतीक्षा में, आप वहां जाइए और जरूर उनको मेरी कुशल क्षेम सुनाओ। भगवान अब उसको अपना रथ देते हैं। भगवान मथुरा में वापस आ जाते हैं और उसको रथ लेकर के गोकुल की तरफ भेजते हैं। उद्धव ने रथ लिया, भगवान के द्वार में गोकुल में पहुंच गए। जैसी गोपियों ने देखा कि आज भगवान का रथ गोकुल में पहुंच गया है, सारी गोपियां भाग भाग करके आई कि हमारा कन्हैया वापस आ गया है। रथ देखा, जो ये उद्धव है ये भगवान के जैसा है। वो भाग भाग करके आए, देखा ये तो कन्हैया जैसे लगते हैं, लेकिन नजदीक गई वो कन्हैया नहीं है। भगवान नंद ने उनका स्वागत सत्कार किया, अपने घर में आसन दिया। कहा उद्धव जी आपका आना कैसे हुआ, आप किस का हेतु सहित आए हैं, उसको पूछने लगे। गच्छोद्धव व्रजम सौम्य पित्रोर्नो प्रीतिमा वह गोपीना मदयोगादिं मत संदेशोर्विमोचया। प्रभु जी मेरे मित्र हैं आपके बालक कन्हैया, और उन्होंने मुझे भेजा है। उन्होंने कहा कि नंद बाबा यशोदा मैया मुझे हर क्षण याद करते हैं, वो मेरे भीतर आत्मा है, उनके पास आप जाओ, इसलिए मैं यहाँ पधारा हूं। माँ यशोदा एक छोड़ पर बैठी, एक छोड़ पर नंद बाबा बैठे हैं। जैसे जैसे कन्हैया की बातें करने लगा कि कन्हैया ने जो कंस है उसका वध कर दिया है, ज्ञान सीख लिया कन्हैया ने, अब तो बहुत ज्ञानी हो गया कन्हैया। माँ यशोदा जैसे अपने बेटे की उत्सुकता, उसका यश सुन रही, इज्जत सुन रही है, उसके काम सुन रही है, तो माँ जी खुश खुश होकर के आंखों में अश्रु बहा रही है। मेरा बेटा हाँ इतना बड़ा हो गया, हाँ इतना ज्ञानी हो गया। माँ जी तो कुछ बोल नहीं पा रही, माँ जी रोती है और कभी बेहोश होकर के गिर जाती है लाला की याद में, फिर थोड़ी देर में होश में आती है, उन बातों को पूरी सुनती है। रात भर खूब नंद बाबा की और उद्धव जी की बात हुई। खूब नंद बाबा अपने बेटे की जो पहले की बातें हैं वो सुना रहे हैं। अरे उद्धव जब वो छोटा था, कृष्ण और बलराम वो गैयों के पीछे बैठ जाते थे, कभी गैयों के गले में लटक जाते थे, कभी गैयों के पूंछ खींचते थे, और कभी माखन चुराया उन्होंने, कभी बंसी बजाई, कभी उन्होंने गैया चराई, अनेक लीलाएं की। अरे उद्धव उनकी तो एक एक लीला हमारे हृदय में स्थित है, हम क्या करें। हम कुछ काम करते हैं कहीं मन नहीं लगता, हर पल हर क्षण वही याद आता है। उद्धव जी हमें क्या करना चाहिए, अब वो उसको हम विसार नहीं पाते। बिसरो ना बिसराओ प्रभु जी, उसको हम कैसे भूलें, प्रभु कुछ उपाय बताओ। उद्धव जी ने कहा अरे नहीं, उसको विसारना नहीं है, उसको याद करना है।
उद्धव जी हम उसको भूलना चाहते हैं लेकिन उसको हम भूल नहीं पाते। बहुत देर रात में वार्ता हुई, यशोदा मैया तो एक छोड़ और बैठ के रो रही। कैसे होगा मेरा लाला, कहाँ होगा, कैसे उसका भोजन प्रसाद उसको पा रहा होगा वो। सुबह रात व्यतीत हुई, सुबह हुई और ये उद्धव ने कहा बाबा जी मैं थोड़ा यमुना के तट पर जाता हूं और स्नान करके आता हूं। जैसी वहां गोपियां भी स्नान कर रही है, गोपियों ने देखा ये भगवान के जैसे है, भगवान के उसके उद्धव के पास गई, कहा आप कौन हैं? वो अक्रूर के जैसे तो नहीं है आप? ना 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 मैं उद्धव हूं। अरे वो अक्रूर दुष्ट आया और भगवान को हमसे दूर ले गए। मैं उद्धव हूं, मैं भगवान का मित्र हूं। अच्छा हाँ हाँ आप भगवान के जैसे लग रहे हैं। उनका बहुत स्वागत करते हैं। उद्धव जी से यमुना के तट पर बात कर रही है, लेकिन जैसे स्नान कर रहे थे वो आपस में बातें करने लगे। अरे गोपियों वो कन्हैया तुम्हें हर पल याद करता है, वो एक पल भी तुम्हारे बिना नहीं रहता है। गोपियों ने कहा हम कौन से रहते हैं। उसी समय क्या हुआ, एक भौरा आया और वो कभी गोपियों के ऊपर बैठता है और कभी उद्धव के ऊपर बैठता है। उन गोपियों ने भौरे की तरफ देखा, वो भी सांवला सा काला सा। कहा ये कन्हैया तो नहीं है, क्योंकि उन्हें तो हर जगह भगवान दिखते हैं। कहा ये भी वैसे गुनगुना रहा है, कहीं कृष्ण तो नहीं है। ये गोपियां उस भौरे से बात कर रही, क्या बोल रही है? मधुप किताब बंधो, मधुप किताब बंधो, बांस प्रसरांगे सपत्न्या, कुछ विलुलित माला, कुंकुम सुरभिर्ना। हे भौरे तो भी कहीं उस कन्हैया के जैसे थे। उद्धव ने देखा ये पागल तो नहीं है, ये उस भौरे से भी बात कर रही है। उद्धव ने समझाया ये भौरा है। उन्होंने कहा हमें तो हर समय हर क्षण हर पल वो कन्हैया ही कन्हैया दिखता है। उद्धव ने बहुत समझाया उन्हें, नहीं नहीं वो तुम्हारे हैं, तुम्हारे ही रहेंगे, वो तुमसे अलग नहीं है, लेकिन वो लीला के लिए कुछ समय मथुरा में रहेंगे। गोपियों ने कहा नहीं ये स्वीकार नहीं, वो हमारा है तो हमारे साथ रहना चाहिए। उनको बोल देना आप एक बार, हम तुम्हारे हैं प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रियतम। तुम हमारे हो प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रियतम। हमारे हो प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे प्रियतम। प्रभु जी तुम हमारे हो, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रियतम। हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रियतम। वो तो बहुत समझाते हैं, गोपियों वो तुम्हारे हैं, तुम्हारे ही रहेंगे, लेकिन तुम ऐसे बौराहा पागल वाली स्थिति न करो। बहुत समझाया उद्धव ने, लेकिन ये गोपियां
नहीं समझी, क्योंकि केवल उनके भीतर एक टकी भक्ति है, भगवान को पाना। भगवान हमारे हैं बस, और कुछ। बहुत समझाए नहीं समझे। उद्धव समझ गया इनकी भक्ति सुदृढ़ है, बहुत मजबूत है। उद्धव समझ गए मेरा ज्ञान पर नहीं चलेगा। उन गोपियों की चरण धूलों को लेते हैं, अपने माथे पर लगाते हैं। हे गोपियों, धन्य है तुम्हें, धन्य प्रणाम है तुम्हें, तुम्हारी एक टकी भक्ति भगवान की तरफ है, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूं। उन गोपियों को ये उद्धव प्रणाम करता है। वंदे नंद वजस्त्रीणाम पादरेणुमभीक्षणसा। गोपियों के चरणों को प्रणाम करता है। धन्य है तुम्हें जो भगवान को ध्याती है, जो भगवान को भजती है। इन गोपियों को प्रणाम करता है। इस उद्धव को इन गोपियों के द्वारा भक्ति मिल गई, क्योंकि लिखा है संसर्ग जा दोष गुणा भवंती। संसर्ग से, संगति से गुण भी आते हैं और अवगुण भी आते हैं। उद्धव वापस गए मथुरा में, भगवान को मिले। जैसे भगवान मिले उसने प्रणाम भी किया, नमन भी किया। भगवान समझ गए, उद्धव के भीतर ज्ञान आ गया, भक्ति आ गई, बड़े प्रसन्न हुए। लेकिन यहां जो दो बेटियां अपने पिता के घर पर गई है, कंस के पत्नियां अस्ति प्राप्ति, जरासंध के पास गए। पिताश्री, वो कृष्ण ने हमारे पति को मार दिया है, हम कहां जाएं, किसकी शरण जाएं पिताश्री? जरासंध को क्रोध आया, उसने अपनी 23 अक्षौहिणी सेना लाई और मथुरा पर आक्रमण करना चाहा, भगवान को मारना चाहा। एक बार नहीं 17 बार युद्ध हुआ। लेकिन भगवान तो सब कुछ कर सकते हैं, कर तुम अकर तुम सर्व समर्थ। भगवान उसको पराजित करते रहे। 17 बार भगवान ने उसको पराजित किया। जरासंध थक गया। भगवान ने विचार किया कि जब से इस धरा पर आया हूं तब से कुछ न कुछ विघ्न बाधाएं आ रही है, युद्ध ही युद्ध, झगड़ा ही झगड़ा, अब क्या करूं? भगवान गंभीर मुद्रा में बैठते हैं, ध्यान करते हैं कि मुझे अब कहीं ऐसे स्थान पर जाना चाहिए जहां शांति हो। विश्वकर्मा जो भगवान देवताओं के जो निर्माण करते हैं, विश्वकर्मा, उनका ध्यान किया, हे विश्वकर्मा, ऐसा घर, ऐसा नगर मेरे लिए बनाओ जहां कोई आ न सके, जहां मैं एकांत में बैठा रहूं, बस अपने हिम में तल्लीन हो जाऊं। विश्वकर्मा जी ने क्या किया? एक सुंदर घर का निर्माण किया समुद्र के तट पर, जिसका नाम क्या पड़ा? जोर से बोलो, क्या पड़ा? द्वारिका। वहां के राजा भगवान बने। भगवान का नाम क्या पड़ गया? द्वारिकाधीश। द्वारिकाधीश भगवान की जय। लेकिन जब उस नगर का निर्माण हुआ, भगवान द्वारिका की तरफ जाना चाहते हैं। ये जो जरासंध, इसने कई बार आक्रमण किया, भगवान इसको पराजित करते हैं। इसने क्या किया? 18वें बार, 17 बार तो हार गया। इसने एक राक्षस को प्रकट किया, काल यवन का नाम। ये भगवान को खाने पड़ा, भगवान को खाना चाहता है। भगवान ने कहा क्या करूं, कितने से लड़ूं? भगवान वहां से लड़ाई से भाग गए। भगवान का नाम क्या पड़ा? रणछोड़। ये पीछे पीछे भागा। भगवान के एक मानधाता पुत्र है जिसका नाम क्या है? मुचकुंद। जब देवताओं और राक्षसों का युद्ध हुआ तो इस मुचकुंद ने देवताओं की सहायता की युद्ध। इसको थकान लगी, इसने ब्रह्मा जी से कहा, भगवान विष्णु से कहा, मैंने तुम्हारा सहयोग किया और मैं कुछ देर आराम करना चाहता हूं। भगवान ने कहा जाओ आराम करो। लेकिन प्रभु जी मुझे बहुत देर तक करना है आराम, जब मैं सोऊं कम से कम 6-7 महीने तक। भगवान ने कहा जाओ, ऐसा हो सकता है, जब तुम्हारी इच्छा होगी जाग जाओगे, जब तुम्हारी इच्छा होगी सो जाओगे। लेकिन प्रभु जी कभी मुझे कोई सोते हुए जगाएगा तो उसका क्या होगा? वो भस्म हो जाए। भगवान ने उसे अपना पीला पटका दिया, जाओ तुम आराम करो। जिस गुफा में मुचकुंद सो रहे हैं आराम से, तो यहां वो राक्षस भगवान के पीछे भागा। भगवान भागे 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 और झट से उसकी गुफा में प्रवेश किया, अपना पटका लिया भगवान ने और मुचकुंद के ऊपर डाल दिया। काल यवन समझ गया यही ड्रामा कर रहा होगा, यही नटखट है, थक गया, डर रहे, भाग गया है, अब सोने के ड्रामे कर रहे।
उसने काले मन ने मुचकुंद पर लात मारी, मुचकुंद खड़े उठे और वो भस्म हो गया। उसका उद्धार। आज भगवान के राजा बने हैं। एक रेवत नाम का राजा है, उसकी बेटी का नाम रेवती है। उसका विवाह किसके साथ हुआ? बलराम जी के साथ। पहले बड़े भैया का ब्याह हो गया। अब यहाँ भगवान कृष्ण के ब्याह में चलते हैं। बाल कृष्ण भगवान की जय, भद्र विशाल भगवान की जय। एक राजा है कुंडनपुर का, जिसका नाम क्या है? भीष्मक। इस राजा के 5 पुत्र हैं और एक बेटी है जिसका नाम क्या है? बोल दो। रुक्मिणी। जो इनके बालक हैं उनका नाम है रुक्मरथ, रुक्मग्रज, रुक्मबाहो, रुक्मेश। इस प्रकार से रुक्माग्रज, ये 5 इनके बच्चे हैं। ऐसे ये भीष्मक राजा। ये राजा बड़ा धार्मिक है, तपस्वी है और हमेशा भगवान का स्मरण करता है। इस राजा की जो बेटी है ये हमेशा अपने पिता के साथ में जाती है और भगवान का भजन करती है। इसने भगवान की कथा में सुना कि भगवान जो कृष्ण हैं वो बहुत सुंदर हैं। उनके घुंघराले बाल हैं, बड़ी बड़ी आंखें, बैजंती माला, बनमाला जिन्होंने धारण की है, ओंठों पर जिनकी बांसुरी है, पीले वस्त्र धारण किए हैं। ऐसे भगवान के छटा के बारे में इसने सुना है। इसने जब कथा सुनी भगवान की, इसका मन भगवान पर लग गया। अब धीरे धीरे ये बेटी बड़ी होने लगी और जब बेटी बड़ी होती है तो सब सोचते कि इसका विवाह करें। और एक बात मैं आपको और विशेष बताता हूं, यदि आपने बेटी का विवाह करना हो तो उसको जरूर एक बार पूछना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में लिखा है यहाँ कि जब बेटी का हम विवाह करते हैं तो बेटी के मन में क्या बात होती है। भाई वो मन बाहर से कुछ भी बोल ले, लेकिन मन की बात क्या है वो यहाँ लिखी। अगर माँ बेटी का विवाह करना चाहती तो माँ जी के मन में क्या होता है? वह जिन लोगों की बेटी है, जिनके विवाह या हो चुके हैं या होना है, वो माँ क्या चाहती है, उनके पिता क्या चाहते हैं, उनके भाई बंधु क्या चाहते हैं और उनके गांव वाले क्या चाहते हैं, सबके लिए लिखा है। बता दे, बताऊं आपको? आपके तो विवाह हो गए हैं, आप क्या करोगे? अच्छा, बेटियों के लिए यदि बेटी का विवाह करना हो तो बेटी की मन की बात है। वैसे तो तुम कुछ भी कर लेना है, लेकिन मन की बात क्या है बेटी की वो आपको बता देते हैं। कन्या वर्यते रूपम माता वित्तम पिता श्रुतम बांधवा कुलेच्छन्ति मिष्टाने अतरे जन। लिख लेना, ये बड़ी काम की चीज है। बेटी क्या चाहती है, जो उसकी मन की बात है, बाहर से तो कुछ भी बोल लो, लेकिन वो चाहती है जिससे मेरा विवाह हो वो दिखने का अच्छा हो, सुंदर हो। ठीक है। उसके बाद माँ बोले बेटी ये बहुत पैसे वाला, कोई बात नहीं, सांवला है, चल जाएगा, लेकिन मन की बात है कि वो सुंदर चाहती है। और जो माता लोग वो क्या चाहती है, बेटी का विवाह कहाँ होना चाहिए? बोलो जी एक बार, अपनी बात बोलो, आप क्या चाहते हैं? माँ लोग चाहती है, जो माताएं हैं वो चाहती माता वित्तम, पैसे। माँ चाहती ऐसी जगह मेरी बेटी का ब्याह हो जो धनवान हो। कभी गांव में आई बड़ी सी गाड़ी लेकर के, देखा कल आपने? अरे नहीं देखा। अरे बड़ी गाड़ी बेटी की थी। अच्छा अच्छा। माँ चाहती है कि धनवान हो। और पिताश्री क्या चाहते हैं? पिता श्रुतम, पिता चाहते हैं बेटी ये दिखने का ठीक नहीं है, लेकिन ये बहुत विद्वान है, ये पढ़ा लिखा है बेटी, इससे जीवन सुधर जाएगा। पिता चाहते हैं पढ़ा लिखा होना चाहिए। और भाई बंधु क्या चाहते हैं? अपने परिवार वाले क्या चाहते हैं? हमारी बेटी का विवाह ऐसी जगह हो जहां हमारे रिश्ते पहले से होते आए, ऐसे अच्छे भाई बंधु चाहते हैं। और गांव वाले क्या चाहते हैं? वो चाहते कि हमें पार्टी अच्छी मिले, बेटी इनकी
पठानकोट जाए, जहां मर्जी उठे जाए, लेकिन हमें खाना बढ़िया मिले। बाल कृष्ण भगवान की जय। ये तो मन की बात है, लेकिन यदि विवाह करना हो तो कब करना चाहिए बता दो आप लोगों को। यदि शादी करनी हो तो कब करना चाहिए और किस महीने में क्या फायदा होता है। और आप लोग सोच सकते हैं, देख सकते हैं, जिनके विवाह हो गए, ऐसा हुआ आपके साथ कि नहीं हुआ, बता दो सब लोगों को, इसकी दक्षिणा पड़ेगी। बाल कृष्ण भगवान की जय। देख लीजिए, बड़े ध्यान से समझना, जिनके विवाह जिन महीनों में हुए हैं, लेकिन मैं हिंदी में बोलूंगा, तब देखते रहना, सोचते रहना कौन सा महीना है, ठीक है। मागे धनवती कन्या, फाल्गुनी सुभगा भवे, वैशाखे तथा ज्येष्ठे पति अत्यंत वल्लभा, मार्गशीर्षे अपीच्छन्ति कोविद कोविद जनाः। क्या क्या महीने लिखे हैं? माघ, अब हिंदी में वो अंग्रेजी में देखते रहना, फाल्गुन, बैसाख, जेठ, आषाढ़। कितने हो गए? 5, ठीक है। मार्क्सिस में नवंबर में भी विवाह होते हैं। वो क्यों होते हैं? पहले नहीं थे वो शास्त्र में, लेकिन उस महीने में हमारे राम का विवाह हुआ, इसलिए विद्वानों ने कहा कि मंगशीर में विवाह कर सकते हैं। मार्ग से अपि इच्छन्ति अतरि विद्वान जनाः, लेकिन माघ से चलते हैं हम 14 जनवरी से, ठीक है। किस किस के ब्याह हुई जनवरी में? माघ के महीने में किसी की भी नहीं हुई यहाँ? अच्छा, 2 बहनों के। आप लोगों को याद नहीं है शायद, है? याद है? माघ में ठंड तो बहुत होती है, लेकिन फायदा बहुत ज्यादा है। जिनका विवाह जनवरी 14 जनवरी के बाद होता है, फरवरी तक 14, उनको फायदा बहुत है। क्या? मागे धनवती कन्या, उस बेटी के जीवन में कभी पैसे की कमी नहीं रहती। ऐसा ही है। अब आप बोल रहे हैं कि कम है, तो वो कुछ जन्मपत्री में गड़बड़ी होगी, लेकिन कम नहीं हो सकता। दूसरी बात लिखिए, फाल्गुने शुभगा भवे, जो फागुन का महीना होता है, उस महीने में जिस बेटी का विवाह होता है, वो हमेशा के लिए चिरकाल तक सौभाग्यवती रहती है। और बैसाख में, अप्रैल में, 14 अप्रैल के बाद जिसका ब्याह होता है, थोड़ा गर्मी तो हो जाती है, फायदा बहुत है। बैसाखे तथा ज्येष्ठे, बैसाख और जेठ का एक फल है, पति अत्यंत वल्लभा। बैसाख जेठ में जिन गर्मी होती है, ब्याह का बहुत फायदा है। बैसाख जेठ में जिनके विवाह हुई, उन पति पत्नी का आपस में बहुत प्रेम रहता है, झगड़ा तो नहीं होता किसी का, बहुत प्रेम होता है। और फिर आषाढ़ में जिनका विवाह होता है, उनको क्या फायदा होता है? उस महीने में बारिश बहुत होती है, लेकिन उस महीने में फायदा बहुत जाता है। क्या? आषाढ़े कुल वृद्धिशा, जिनका वंश नहीं चलता है, जिनके कुल में संतान नहीं होती है, वो आषाढ़ जून में विवाह करना, उनके घर में एक नहीं 10-10 बच्चे होते हैं। आप लोग हंस रहे हैं, पहले नहीं होते थे। मैं 2-4 भाई, 2-4 बहनें, 2-4 मर भी जाते थे। अब पहले तो होता ही था। ये तो पहले का मंत्र, आज का नहीं है। आज का तो ये है कि हम दो, ये नारा था, अब तो हो गया हम दो, और कुछ दिनों बाद क्या होगा? हम दो। बाल कृष्ण भगवान की जय। आज के आनंद की। ये जो रुक्मिणी है भीष्मक राजा की, इसने बचपन में ही भगवान का चरित्र सुना है, इसका मन भगवान के चरित्र में लग गया, भगवान पर लग गया। यहां जो इसके भाई हैं रुक्म, ये चाहता है कि मेरी बहन का विवाह शिशुपाल के साथ हो। ये राक्षस कुल के हैं, ये भगवान कृष्ण से बैर रखता है। ये चाहता कि कृष्ण से मेरा बहन का विवाह ना हो, जो मेरे मित्र हैं, जो राक्षस हैं शिशुपाल, उसके साथ में विवाह हो। इसने विवाह की तैयारी कर दी, और 1-2 दिन बाद विवाह बारात आने वाली।
रुक्मिणी ने तो मन में भगवान का वर्ण किया है, कृष्ण को पति माना है। अब क्या करूं, कैसे उस भगवान को पाऊं, कैसे उस कृष्ण को पाऊं। मन ही मन में विचार करने लगी, कैसे करूं, किससे बोलूं। उसने एक चिट्ठी लिखी और जो उनके पंडित जी हैं, ब्राह्मण देवता हैं, उनको चिट्ठी दे दी। पंडित जी आप मेरा काम कर दो। क्या है बेटा, आप जो द्वारिका के धीश हैं, जो वहां के राजा हैं, आप उनको मेरी चिट्ठी दे दो। बेटा किस चीज की चिट्ठी है? पंडित जी आप मन की बात जानते हैं, आप पहुंचा दो। भगवान द्वारिका के राजा बने, सुबह सुबह उठे हैं, आज अपने जो रथ हैं उनकी सेवा कर रहे हैं, उनकी सफाई कर रहे हैं, घोड़ों की सेवा कर रहे हैं। सुबह सुबह उठे भगवान, सेवा कर रहे घोड़ों की, गैयों की। और वहां देखा पंडित जी द्वार पर पहुंचे, ब्राह्मण देवता स्वागतम भो, कैसे आना हुआ, प्रणाम किया और उनको भीतर बिठाया। पंडित जी ने कहा एक बात है बिल्कुल गुप्त, आप बाबा को बताएंगे तो काम गड़बड़ हो जाएगा। क्या है? आपके लिए एक चिट्ठी आई पहली बार। और पहले कितना अच्छा लगता हमें जब चिट्ठी आती थी, अब तो फोन हो गया, सारा प्रेम खत्म हो गया। पहले गांव में डाकिया आता था, चिट्ठी देने वाला, उससे सब उसकी सेवा करते, भाई सब चाय पी लो क्योंकि मनी ऑर्डर आएगा, कुछ चिट्ठी आएगा। आपके लिए एक पत्र आया, एक चिट्ठी आई है। कहा किसकी? कहा एक राजा है, भीष्मक है, उनकी बेटी है रुक्मिणी, उसने आपके लिए पत्र लिखा है। पंडित जी आप सुनाओ क्या क्या लिखा है, पढ़ाओ। पंडित जी ने कहा देखो ये आपके लिए आया है, ये आपका पर्सनल पत्र है, आप इसे पढ़ो, मैं नहीं। अरे ब्राह्मण देवता आप मेरी आत्मा हैं, आप ही मुझे भसते हैं, आप बता दो क्या क्या इसमें लिखा है। 7 मंत्र लिखे हैं रुक्मिणी ने, अभी तक कभी भगवान को देखा नहीं, केवल सुना है और पत्र लिखा है, चिट्ठी लिखी है। क्या लिखा होगा देखो, देखा नहीं कभी, सुना है। क्या लिखते हैं, क्या लिखते थे हम पहले जो पुराने लोग, यदि अपने पति के लिए चिट्ठी लिखते थे तो क्या लिखते थे? संबोधन याद है आप लोगों को? पहले संबोधन लिखते थे ना कि प्रिय स्वामी जी, मैं यहाँ पर कुशल हूँ, आपकी कुशलता की कामना माँ भगवती ज्वाला मैया से करती हूँ, और आपने जो पैसे भेजे थे वो खत्म हो गए और दोबारा भेज देना। लेकिन अब कोई संबोधन जानता नहीं है, और ये तो स्वामी लिख नहीं सकते, प्रिया लिख नहीं सकते, रुक्मिणी क्या लिखेगी? 7 मंत्रों में लिखा है। कहा पंडित जी आप पढ़ लीजिए, मैं सुन लूंगा। ब्राह्मण देवता आप पढ़ो, और ब्राह्मण देवता पढ़ना शुरू करते हैं। ध्यान से सुनना आप है, सुनेंगे ना रुक्मिणी का नाम पक्का? देख लो फिर आपको भी कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि रुक्मिणी और भगवान कृष्ण का ये पर्सनल पत्र है, प्राइवेट पत्र है। सुना लो आपको। फोन पर किस किसने लगा रखे हैं लॉक? आप अपने फोनों पे कहीं बिल्कुल स्क्रीन लॉक अलग और अलग अलग लॉक लगा रखे हैं, लेकिन इनका पत्र भागवत जी में लिखा है, इसलिए एक मंत्र हम पढ़ लेते हैं। कभी देखा नहीं सुना है, उसके बारे में बोल रहे हैं। श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्विश्य कर्ण विवरे हरतों गतापम रूपम दृशां ऋषिमथा मखिलार्थ लाभम त्वयोच्युता विसति चित्तम पत्रपम में। इन्होंने रुक्मिणी जी ने लिखा है, जो पहली भक्ति है वो पहला लिखा है। परसों आपने कथा सुनी होगी, प्रहलाद जी ने 9 प्रकार की भक्ति बताई थी। पहली भक्ति क्या बताई थी, याद है किसी को? 9 काम बताए थे ना, कि श्रवणम कीर्तनम स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्या सख्या आत्मनिवेदन। पहली भक्ति भगवान को पाने के लिए सुनना। रुक्मिणी जी ने क्या लिखा है? श्रुत्वा, कन्हैया मैंने पहली भक्ति आपके लिए एक भजी है, आपके बारे में सुना है, आप बहुत सुंदर हैं। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतां निर्विश्य कर्ण विवरे, आपके कानों में कनेर के पुष्प हैं, आप बहुत सुंदर हैं प्रभु। रूपाम दृशाम दृशिमता, जो आपको एक बार देख लेता है वो आपका हो जाता है।
उसका मन आप पर लग जाता है प्रभु जी। और आप मुझ पर कृपा करो, बारात गांव के नजदीक आ गई और तुरंत आप नहीं आएंगे तो मैं अपने आप को समाप्त कर दूंगा। जैसे एक मंत्र सुना कन्हैया ने, कन्हैया तो रथ पर बैठ गए। अरे पहली बार ये चिट्ठी और सीधा शादी की बात। कन्हैया यदि आना चाहोगे तो हमारे गांव के छोड़ में एक दुर्गा का मंदिर है, देवी माँ का मंदिर है, और हमारे यहाँ जब विवाह होता है उससे पहले बेटी मंदिर में जाती है पूजा के लिए, तुम वहां पर आना और मैं आपके साथ चल पड़ा। सारा लिखा है। भगवान ने कहा ब्राह्मण देवता क्या करो, देख लीजिए भाई चलना है तो चलो। बारात नजदीक आ गई, भगवान तुरंत रथ पर बैठे, ब्राह्मण देवता को बिठाया और रथ लेकर के कुंडिनपुर में पहुंच गए, उस मंदिर के द्वार पर। रुक्मणी मैया को पता है कि कन्हैया जरूर सुनेंगे, वो तो सबकी सुनते हैं। ब्राह्मण देवता ने रथ पर भगवान को द्वार के गांव के द्वार पर रखा, भीतर गए रुक्मणी, काम हो गया। रुक्मणी ने कहा मैया मैंने सुना है कि शादी से पहले, विवाह से पहले मंदिर में जाते हैं। मैया मुझे मंदिर जाना है पूजा के लिए। आरती की थाल, पूजा की थाल ली, अपनी सखियों के साथ, बेटा सैनिकों को साथ ले जाना, तुम राजकुमारी है, तुम्हारा हरण न हो जाए। मंदिर में जाओ बेटा, पूजा करके जल्दी आना। सारी सखियों ने हाथों में सुंदर मेहंदी लगा रखी है, सज धज करके मंदिर की ओर जा रही है। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। लगा रखी आप लोगों ने मेहंदी, किसी ने आज लगाई? चलो अगली बार लगा लेंगे, लेकिन तालियों के साथ और भजन के साथ में तो जरूर लगाएंगे, है ना। 2 लाइन गाएंगे और उसके बाद तुरंत भी होगा। बालकृष्ण भगवान की। इन सखियों के साथ में जो भगवान के लिए अपने सुहाग को चिरकाल तक के लिए करना चाहती हैं, वो तालियां और बोलना जरूर। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा लो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा लो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरे सखिया मुझे मेहंदी लगा लो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा लो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। ऐसे पहनो चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसी पहनो चूड़ी जो कबहू न टूटे। ताली ऐसे बजाते हैं जैसे आप लोग बजा रहे हैं, हाथ उठा लो भगवान के लिए। ऐसी पहनो चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसी पहनो चूड़ी जो कबहू न छूटे। सवरो दूल्हा के कबहू न छूटे, ऐसी पहनो चूड़ी जो कबहू न टूटे। ऐसी पहनो चूड़ी जो कबहू न टूटे। सावरो दूल्हा जो कबहू न छूटे, ऐसा वरो दूल्हा जो कबहू न छूटे। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। बैठ जाइए, थोड़ा सा तिलक कीजिए। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनो हरि। आओ मेरे सखियों मुझे मेहंदी लगा लो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा लो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। ऐसे वो चुन
चुनरी जो कब नाही छूटे, ऐसे ओढ़ो चुनरी जो कबहू न छूटे, ऐसी ओढ़ो चुनरी जो कब हो न छूटे, प्रेताए कथा का जो कबहू न टूटे, तो प्रीति का वो धागा जो कब हो न टूटे। आज मेरे मोतियों से मांग भरा दो, मुझे श्याम सुंदर दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम तालियां बजाते हुए भगवान का स्वागत करें, बना दो। तालियां बजाते हुए एक दूसरे को भगवान रुक्मिणी कृष्ण स्वरूप जो है माला पहनाएंगे। सब हाथ उठा करके तालियों का स्वागत। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनोहरि। आओ मेरे सखियों मुझे मेहंदी लगा लो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा लो, आओ मेरे सखियों मुझे मेहंदी लगा लो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा लो, मुझे श्याम सुंदर के दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। भक्ति का सुरमा मैं आँख में लगाऊंगी, 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 भक्ति का सुरमा मैं आँख में लगाऊंगी। दुनिया से नाता तोड़ उनकी हो जाऊंगी, दुनिया से नाता तोड़ उनकी हो जाऊंगी, दुनिया से नाता तोड़ उनकी हो जाऊंगी, दुनिया से नाता तोड़ उनकी हो जाओगे। सतगुरु बुला के, सतगुरु बुला के मेरे तो लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो। बाल कृष्ण भगवान की इनको चेयर पे बिठा दीजिए, इधर ही थोड़ी देर आप बैठ जाएंगे। बाल कृष्ण भगवान की जय। रुक्मिणी मैया मेहंदी लगाती हुई सखियों के साथ में माँ भगवती के मंदिर में जाती है और दुर्गा माँ की पूजा करती है। शास्त्रों में क्या लिखा है ध्यान से समझना। यदि जीवन में माताओं का शुभ होने वाला हो तो माता लोगों का कौन सा अंग फड़कता है? बायां। क्या बोलते खप्पा बोलते, खप्पा क्या बोलते हैं सज्जा? खप्पा बायां। यहां जैसे मैया ने, रुक्मिणी ने मैया की पूजा की, मैया को फूल माला अर्पण की, नैवेद्य भोग लगाया,
माँ का बाम आंग फड़कने लगे। माँ समझ गए कि मेरा काम हो गया। मन जा हिराचो मिलई सोबर सहज सुंदर शावरो करुणा निधान सुजान शील सनेह हो जानत राहो। जो मैंने चाहा वो मुझे मिल गया, क्योंकि माँ भगवती की कृपा से मेरा बाएं भाग फड़कने लगा है। द्वार पर कन्हैया रथ लेकर के खड़े हैं। रुक्मिणी मैया ने जैसे पूजन को संपन्न किया, बाहर की तरफ देखा तो रथ पर एक बांका बैठा हुआ है, पीताम्बरधारी बांकी बिहारी बैठे हैं। मैया ने आरती की थाल मैया के चरणों में रखी और धीरे धीरे उस रथ की ओर अग्रसर होने लगे। सारी सखियों ने जैसे कन्हैया को देखा, वो कुछ बोल नहीं पाई, सारी अपनी अपनी जगह पर खड़ी हो गई। जो सैनिक थे साथ में वो भी भगवान को देखते रह गई, मोहित हो गई, कुछ कर न पाए। रुक्मणी मैया रथ पर बैठे, कन्हैया ने घोड़ों पर चाबुक लगाया और रुक्मणी को लेकर भगवान द्वारिका की ओर निकल पड़े। नंद बाबा, वसुदेव, सारा सबको पता है कि वहां तो शिशुपाल, दंतवक्त्र, अनेक राक्षस आए हैं, वो तो कन्हैया को मार देंगे। दूसरी तरफ से ढूंढ में गए, तब तक तो भगवान द्वारिका में बहुरानी को लेकर के पहुंच गए। सारे द्वारिका के लोग बड़े प्रसन्न हुए कि आज भगवान अपनी अर्धांगिनी, जो अपनी उनकी आह्लादनी शक्ति है, उसको लेकर के पधारे हैं। सारे द्वारिका में जय जयकार होती है, देवता लोग पुष्प वृष्टि करते हैं, क्योंकि आज मूल प्रकृति और पुरुष का मिलन हो गया है। जो शक्ति है, जो शिव है और भवानी है, जो कृष्ण और राधा है, जो कृष्ण और रुक्मिणी है, उसका मिलन हो गया। सारे द्वारिका के लोग बड़े प्रसन्न होते हैं और भगवान की जय जयकार करते हैं। बोलो राधा कृष्ण भगवान की जय, रुक्मिणी कृष्ण भगवान की जय। तो भगवान का विधिवत फिर द्वारिका में विवाह संपन्न होता है। सारे द्वारिका के लोग खूब आनंद से नृत्य भी करते हैं। तो हम आज की कथा को तो यहीं विराम देते हैं। उसके बाद एक भजन गाएंगे हमारे जो कैश्यप आचार्य जी हैं। मैं कल का थोड़ा सा आपको जो रूपरेखा वो बता दूं। कल कथा होगी 10 से 12 बजे तक। कल का थोड़ा सा अंतर है कथा में। आज क्योंकि हवन आज भी होना है, यज्ञ शेष कल भी होगा और उसके बाद फिर लंगर होगा कल, है ना। आज तो होना ही है। तो आप सब लोगों से निवेदन कि कल आप 10 बजे आ जाएंगे और 12:30 तक हम कथा को विराम देंगे। उसके बाद आरती और व्यासपीठ से कल आप सबको शुभ फल देंगे जो भी संभव हो पाएगा। उसके बाद जो लंगर प्रसाद की व्यवस्था को पाएंगे आप लोग, और उसके बाद अब अपने घरों को आप भी और हम भी अपने ऋषिकेश की ओर चले जाएंगे। तो ये कल का क्रम है। कल सुबह पूजा भी थोड़ी जल्दी होनी है, वो आचार्य जी बता देंगे। सुबह पूजा भी जल्दी होनी है, हवन भी होना है कल भी और आज भी। तो आज लगभग संपन्न हो जाएगा हवन, कल थोड़ा सा रहेगा। तो कल आप सब लोगों से निवेदन है कि सब लोग जरूर आएँ, क्योंकि 6 दिन तक आपने मानो जैसा कोई केला है उसके छिलके निकाले और कल उस प्रसाद को पाना है। कल महात्म्य की कथा है जो आपने पहले दिन सुनी थी, धुंधली धुंधकारी उनका उद्धार कैसे होगा, वो महात्म्य की कथा हम कल सुनेंगे। तो आज अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ और एक भजन करते हैं और उसके बाद फिर आरती और फिर प्रसाद महाप्रसाद आप सब लेकर जाएंगे। तो आज के लिए सबको बहुत बहुत प्रणाम, सबका बहुत बहुत अभिनंदन। और आचार्य जी बता रहे हैं हमारे बहुत अच्छे ज्योतिषज्ञ हैं, आप सब इससे परिचित होंगे। नादौन में रहते हैं 22-25 सालों से, जिनके माध्यम से माए पीछे बैठे टोपी में। तो एक बार इनके लिए जोरदार तालियां। बहुत अच्छे ज्योतिषज्ञ हमारे तो ज्येष्ठ हैं, हमसे बड़े हैं, लेकिन मित्रवत हमें मानते हैं। तो कभी ज्योतिष जैसे कोई आप चाहते हैं कि ज्योतिष में कोई हमें समाधान मिले तो जरूर आप आचार्य जी से आप मिलिएगा। आज अपनी वाणी को विराम देता हूँ और उसके बाद एक सुंदर सा राधा कृष्ण का, रुक्मिणी कृष्ण का एक भजन, झांकी जो हमारी बने हैं राधा कृष्ण भगवान की रुक्मिणी की, और आप लोग भी आनंद लेंगे। अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं। बोले बांके बिहारी लाल की जय, सावरी सरकार की जय, बाल मुकुंद भगवान की जय। सभी लोग अपने अपने स्थान में खड़े हो जाएं। भगवान नंदलाला जी का विवाह हुआ है, तो इसी प्रसन्नता पूर्वक सभी लोग थोड़ा थोड़ा नृत्य करते हुए कि जो नाचे मेरे बांके बिहारी जी के कथा के यह अनुरूप, वो मेरे बांके बिहारी जी के अनुरूप नहीं हो सकता। तो सभी लोग जितनी यथाशक्ति ताली बजाते हुए बड़े भाव के साथ बोले बांके बिहारी लाल की जय। कि दूल्हा बने रे नंद लाल की दुल्हन
रुक्मणी बनी। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। थोड़ा जयकारा जोर से लगाए। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। नहीं पीछे वाले भी बांके बिहारी लाल की जय हो। दूल्हा बन नंदलाल की रुक्मणी दुल्हन बने। दूल्हा बने नंदलाल रुक्मणी दूल्हा बने नंदलाल की रुक्मणी दुल्हन बने। दूल्हा बने नंदलाल रुक्मणी दुल्हन बनी। ओ दुल्हन बनी प्यारी दुल्हन बने। दुल्हन बनी प्यारी दुल्हन बनी। ओ दुल्हन बनी प्यारी दुल्हन बने। दुल्हन बनी प्यारी दुल्हन बनी। दूल्हा बने नंदलाल की रुक्मणी दुल्हन बने। दुल्हन बनी नंदलाल की रुक्मणी दुल्हन बने। बोलो बांके बिहारी लाल की हाथ उठा करके सब लोग भगवान के साथ में रुक्मणी पहनी है सतरंग साड़ी। रुक्मणी पहनी है सतरंग साड़ी। ओ रुक्मणी पहनी है सतरंग साड़ी। रुक्मणी पहनी है सतरंग साड़ी। रुक्मणी पहनी है सतरंग साड़ी। रुक्मणी पहनी है और रंग साड़ी। भगवान ने क्या पहना हुआ है? क्या पहनते भगवान? हाथ उठा कर सब लोग इधर वाले और पीताम्बर नंदलाल की रुक्मणी दुल्हन बनी। पीताम्बर नंदलाल की रुक्मणी दुल्हन बनी। ओ दुल्हन बनी दुल्हन बने। दुल्हन बनी दुल्हन बने। अरे दूल्हा बने नंदलाल की रुक्मणी दुल्हन बने। दूल्हा बने नंदलाल रुक्मणी दुल्हन बने। रुक्मणी पहनी है मोतियन माला। रुक्मणी पहनी है मोतियन माला। रुक्मणी पहनी है क्या पहनी है? ओ रुक्मणी पहनी है मोतियन माला। 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 बांके बिहारी जी क्या पहनते हैं? ओ दूल्हा बैजंती लेके रुक्मणी दुल्हन बने। दूल्हा बैजंती लेके दूल्हा बनी। दुल्हन बनी प्यारी दुल्हन बने। दुल्हन बने प्यारी दुल्हन बने। अरे दूल्हा बने नंदलाल के सोगन दुल्हन बने। दूल्हा बने नंदलाल के रुक्मणी दुल्हन बने। ओ दुल्हन बनी प्यारी दुल्हन बने। दुल्हन बने प्यारी दुल्हन बने। अरे दुल्हन बनी प्यारी दुल्हन बने। दुल्हन बने प्यारी दुल्हन बने। अरे दूल्हा बने नंदलाल के रुक्मणी दुल्हन बने। दूल्हा बने नंदलाल रुक्मणी दुल्हन बने। हीरा जड़ा है हार है डाला। हीरा जड़ा हुआ हार है डाला। हीरा जड़ा हुआ हार है डाला। हीरा जड़ा हुआ हार है डाला। ब्रिज से आए हैं नंद गोपाला। ब्रिज से आए नंद गोपाला। हीरा जड़ा है हार है डाला। हीरा जड़ा है हार है डाला। ब्रिज से आए हैं नंद गोपाला। ब्रिज से आए नंद गोपाला। छाया नंद अपार के रुक्मणी दुल्हन बने। छाया अपार कि रुक्मणी दुल्हन बने। दुल्हन बनी प्यारी दुल्हन बने। दुल्हन बने प्यारी दुल्हन बने।
दूल्हा बन नंदलाल रुक्मणी दुल्हन बने। रुक्मणी हमारी प्यारी लागो, रुक्मणी हमारी प्यारी लागो, रुक्मणी हमारी प्यारी लागी, रुक्मणी हमारी प्यारी लागे। दूल्हा दूल्हा लगे रे कमाल, ये दुल्हन रुक्मणी बने, दूल्हा बन